क्या होगा अगर दुनिया से सारे नेगेटिव नंबर्स गायब हो जाएं तो? आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदला, लेकिन सच तो यह है कि सारी दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ा है। अब ना तो आप बैंक का हिसाब समझ पाओगे, ना ही समझ पाओगे कि सर्दी है तो कितनी सर्दी है, और अगर गर्मी है तो कितनी। यानी अब आप टेम्परेचर का पता नहीं लगा सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं इंटेजर्स की रहस्यमय दुनिया में। उससे पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम इंटेजर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले आपके इंटेजर्स में कई सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत आते होंगे, क्योंकि आप उन्हें सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आप साइंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस का साइन, माइनस का साइन। इस वीडियो के अंदर हम इंटेजर्स के वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और सारे रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे कि आखिर रूल्स को इंटेजर्स में कैसे अप्लाई करा जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो वर्ड है इंटेजर्स, और आखिर ये इंटेजर्स नंबर होते कौन से हैं। आपको इंटेजर्स नंबर समझने के लिए सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर और लास्ट में इंटेजर्स नंबर्स को समझना होगा। अब सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर्स। आखिर नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि कौन से होल नंबर है, और फिर लास्ट में समझेंगे कि इंटेजर्स क्या है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को समझते हैं। नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है, और फिर है होल नंबर जिसको w से डिनोट किया जाता है, और लास्ट में है इंटेजर्स। इंटेजर्स को आप z से और i से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर बहुत ईजी है, जो नंबर आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ किसे छोड़ के? सिर्फ 0 को छोड़ के। यानी कि आप कह सकते हैं जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। अब होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है सारा, यानी कि पूरे, जितनी भी बात हो रही है सबकी हो रही है। तो यहाँ देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स में नंबर्स तो सारे हैं, लेकिन उन्होंने 0 को तो लिया ही नहीं, तो इसलिए होल नंबर में सारे नंबरों की बात हो रही है, तो जहाँ 0 को लिया जाएगा। होल नंबर में 0 भी ऐड हो जाता है, बाकी सब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स होल नंबर में सारे हैं, सिर्फ क्या है 0 एक और है। लेकिन हम इंटेजर्स उन नंबर को लेकर चल रहा है जो नेगेटिव्स हैं, जिनमें ऐसा साइन आता है। अब जो ये साइन के नंबर है, इनको भी तो कुछ नाम दिया जाएगा, इन्हें भी तो यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पे अगला जो है वो है इंटेजर्स। इंटेजर्स में आपको सारे होल नंबर दिख जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ तो सारे ये नंबर्स हैं होल नंबर। अगर मैं बोलूँ -1 तो -1 कहाँ आएगा? अगर मैं बोलूँ -5, अब हम इसमें तो कह नहीं सकते ना कि 5 को -5 बोल दें या 1 को -1 बोल दें। तो अब इसमें देखा गया है कि जो 0 के बाद सब इधर के नंबर होंगे, उन सब नंबर को पॉजिटिव नंबर कहा जाएगा, और जो 0 के सब लेफ्ट साइड होंगे उन्हें नेगेटिव नंबर। 0 के लेफ्ट साइड क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो इससे क्या हो गया कि इंटेजर्स में वो सब नंबर आ गए जिनका माइनस भी साइन है और जो प्लस के भी साइन में है। और यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर है 1 से लेके, उन सबको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। और जो 0 के उधर ये -1 से लेके सारे नंबर जा रहे हैं, इन्हें कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब बीच में है हमारा 0। 0 को आप ना ही नेगेटिव कहेंगे और ना ही पॉजिटिव कहेंगे। 0 ना ही नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है। तो ये था बहुत इजी सा टॉपिक, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं। होल नंबर क्या है? वो सब नेचुरल नंबर्स, लेकिन साथ में 0। इंटेजर्स क्या है? सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और साथ में सारे नेगेटिव नंबर्स। बस इतना ही था इनमें। आप समझते हैं कि आखिर इंटेजर्स को नंबर लाइन में कैसे लेकर आ सकते हैं।
क्योंकि इंटेजर्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको नंबर लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपने इंटेजर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, तो ये नंबर लाइन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आखिर नंबर लाइन आपके लिए क्यों इतनी हेल्पफुल है इंटेजर्स में? मान लीजिए आपने इंटेजर्स का कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मैं आपको एक नंबर लाइन दे दूं और मैं कहूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, -3 + 4 क्या होगा? अब आपने तो इंटेजर्स को पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे आंसर देंगे? तो ये नंबर लाइन आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको देखना है -3, तो ये रहा -3। ये तरीका है कि आप नंबर लाइन की हेल्प से कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि आपको जाना है +4 की तरफ। आपको जाना है प्लस की तरफ कितने टाइम? 4 बार। यानी -3 पे आप यहाँ पे है और आपको 4 टाइम्स जाना है प्लस की तरफ। तो कैसे जाएंगे? 1 2 3 4। कहाँ पे पहुंच गए? 1 पे। तो इसका आंसर क्या होगा? -3 + 4 का ये हो जाएगा 1। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। -6 + 5 -4 + 2 क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि -6 से +5 की तरफ चलते हैं। -6, अब इससे प्लस वाली साइड जाना है 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। -1 पे पहुंच गए। अब उन्होंने बोला -1 से -1 जो आप पहुंचे, वहां से आपको माइनस की साइड जाना है 4 टाइम्स। चलते हैं। 1 2 3 4 -5। अब हम -5 पहुंचते हैं। फिर उन्होंने बोला अब यहाँ से आपको प्लस की साइड जाना है 2 टाइम्स। 1 2 -3। था ना इजी? नंबर लाइन ने हमारे लिए इसको कितना इजी बना दिया, वरना यहाँ पे हम साइन देख के कंफ्यूज रहते कि क्या होगा। इसका एक और इजी स्टेप है कि अगर आपको ऐसे कई नंबर दिखे, जैसे ये क्वेश्चन था -6 और -4, तो दोनों माइनस वालों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा -10। 6 और 4 10 और -10। अब +5 और +2, तो इसे आप कर दो +7 क्योंकि दोनों प्लस थे। अब -10 से प्लस वाली साइड 7 टाइम्स चलोगे तो आप -3 पे आ जाओगे। या फिर अब जिस तरह हमने पहले सॉल्व करा है हम वैसे भी कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने से आपका थोड़ा टाइम और बच जाएगा अगर आपकी नंबर लाइन बड़ी हो। यहाँ पे देखिए हमारी नंबर लाइन -7 तक की थी, तो मैंने ऊपर वाले तरीके से कर दिया। अगर हमारी दोनों साइड की नंबर लाइन -10 या 20 तक जा रही होती तो हम नीचे वाले तरीके से इसे सॉल्व करते। है ना नंबर लाइन इजी? इसकी मदद से आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, बस थोड़ा टाइम लगेगा। और इजी तरीके क्या होते हैं, उनमें रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। तो अब ये तो हो गई। अब इंटेजर से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या बिना नंबर लाइन के हम इंटेजर से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो बिना नंबर लाइन के आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बोला है कि -3 पे आप हैं, आपको अपने माइंड में सोचना है, यार नंबर लाइन ड्रा मत करिए तो ज़्यादा अच्छा है। -3 पे आप हैं और आपको जाना है +5 की तरफ। प्लस की तरफ जाना है 5 टाइम्स, तो -3 से +5 की तरफ जाइए। -3 1 2 3 4 5, आप आ जाएंगे 2 पे। तो -3 और 5 कितना हो गया? 2। अब इन्होंने बोला है -4 + 9। अब या तो आप यहाँ पे -3 से +5 की तरफ जाइए, या तो आप 9 में से 4 माइनस कर दीजिए, या तो 5 में से 3 माइनस कर दीजिए। अगर पहला नंबर सब्ट्रैक्ट यानी माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो प्लस में से माइनस कर दीजिए। पहले 5 में से -3 कर दीजिए 2, 9 में से 4 गए 5। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ हमारा जो पहले तो यहाँ पॉजिटिव नंबर बड़े थे और अब यहाँ नेगेटिव नंबर बड़ा हो गया। तो नेगेटिव नंबर है -7, उसमें प्लस की तरफ जाना है 2 बार। 1 2 कितना हो जाएगा? -5। इसका आंसर हो जाएगा -5। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है -3 -5 +7। माइनस को एक साथ लिख दो, कितना हो जाएगा? -3 और -5, 3 और 5 तो 8 हो गया, और ये माइनस का था।
अब उन्होंने बोला है कि -8 में 7 टाइम्स चलो प्लस की तरफ। -8 में अगर हम 8 टाइम्स चलेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 टाइम -1, एक कम हो गया। अब ये -3, -3 और -3, अब सब माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही लगेगा, और सबको साथ में कर दो, 3, 6, 9, 12। अब -12 और +12 कितना होगा? इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर -12 और +12 कितना होगा? आप नंबर लाइन पे -12 पे खड़े हो, और अब आपको 12 टाइम्स जाना है प्लस वाली साइड पे, तो आपका कितना होगा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, -12 और +12 कितना होगा। अब जरा कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, फिर इंटेजर्स में डिवीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आपको इंटेजर्स में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक ट्रिक समझनी होगी। मान लीजिए कि आपका जो देश है वो है पॉजिटिव नंबर्स का देश। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सारे नंबर पॉजिटिव हैं। और जो आपका दुश्मन देश है उसमें सारे नंबर हैं नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5। और जो ये बीच की आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, ये जो बीच का बॉर्डर है ये है 0। तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आप समझिए कि जो दुश्मन का दुश्मन होगा, मतलब जो हमारे दुश्मन का भी दुश्मन है वो तो हमारा दोस्त हो गया। और फिर जो दो दोस्त हैं वो तो दोस्त ही रहेंगे, दो दोस्त हैं वो तो दोस्त ही हैं। और जो दुश्मन का दुश्मन है वो भी हमारा दोस्त हो गया। अब जो यहाँ पे हुआ, अब जो दुश्मन का दोस्त होगा, जो हमारा दुश्मन देश है उसका जो दोस्त होगा वो भी तो हमारा दुश्मन ही होगा, क्योंकि वो तो हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है, तो दुश्मन का दोस्त हमारे लिए दुश्मन ही होगा। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि आखिर इंटेजर से मल्टीप्लिकेशन रूल क्या लगता है। मतलब कि आपका जो दोस्त है, दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है, दुश्मन का जो दुश्मन है वो भी आपका दोस्त हो गया क्योंकि वो भी आपकी तरफ है। लेकिन जो दुश्मन का दोस्त है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आखिर इंटेजर्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। इस मजेदार ट्रिक की हेल्प से जरा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। हाँ, इसमें एक बात याद रख लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है +3, जरूरी नहीं है कि +3 लिखा हो, अगर सिर्फ 3 लिखा है तो उसका मतलब भी है कि वो पॉजिटिव का है। और माइनस का साइन लगाना इसलिए जरूरी है कि अगर हमने यहाँ लिख दिया, हम कह रहे हैं कि -5 है, तो पता कैसे चलेगा ये -5 है प्लस, तो इसलिए हमने साइन लगा दिया। अगर साइन नहीं लगाया तो आप समझ जाइए कि प्लस ही है, क्योंकि माइनस का साइन तो उसमें वैसे भी नहीं है। तो जहाँ पे प्लस है वो भी 3 है, अगर वहाँ से मैं प्लस हटा दूँ तब भी ये 3 रहेगा, अगर माइनस लगा दूँ तो साइन चेंज होगा। तो अब जरा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला तो है हमारा दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन। सिंपल लॉजिक था, जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है वो भी हमारा दोस्त होगा, तो 3 और 8 होगा। 3 8 से कितना होगा? 3 8 से हो गया 24। अब अगला है जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो हमारा दुश्मन ही लगेगा, -5 और 3, 5 3 जा 15। फिर से वही हमारे दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त हो गया, और दोस्त का दोस्त तो दोस्त ही होगा, 5 5 जा 25। अब दुश्मन, हमारे दोस्त का जो दुश्मन है वो भी हमारा दुश्मन ही लगा, तो 3 और 7, 3 7 जा हो गया 21 माइनस। इसमें आप, अगर आपको ये कंफ्यूज लग रहा है दुश्मन दोस्त, तो आप समझिए कि अगर साइन सेम है, माइनस माइनस का साइन है तो भी प्लस होगा, प्लस और प्लस का साइन है तो भी प्लस होगा। लेकिन अगर दोनों के साइन आपस में अलग अलग है, कोई प्लस है तो कोई माइनस है,
तो उस कंडीशन में साइन माइनस का होगा, ये और इजी हो जाएगा। तो अब जरा हमने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी सॉल्व कर लिए, अब डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा है ना, सेम उसी तरीके से आपको डिवीजन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। कैसे? माइनस और प्लस साइन अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस साइन एक जैसा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस फिर से साइन अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन देखें तो तीनों ही सेम है, साइन अलग है, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 5। सिर्फ आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना तो आना चाहिए, बाकी साइन का आपको इसमें समझना था और कुछ भी नहीं। 15 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 5, तो -5। अलग अलग साइन नहीं थे, एक जैसे थे तो +5, अलग अलग है तो माइनस का। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन है -20 डिवाइड बाय 5 और ये 5 है वो प्लस का है, ठीक है। अब हमारे देखें एक तरीके से पूरा इंटेजर्स का जो वीडियो था वो खत्म हो चुका है। मैंने इसमें सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दिया कि इंटेजर्स वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। तब तक के लिए बाय बाय।